नमस्ते किसान मित्रों। 2025 में प्याज का रकबा कितना रहेगा? क्या 2024 से 2025 में प्याज का रकबा बढ़ा है या फिर घटा है? इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसान मित्रों, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने पिछले साल जानकारी दी थी कि इस साल जो है प्याज का रकबा इतना है, तो आप जो है इस साल भी जो है सर्वे करके बताइए कि इस साल प्याज कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, यानी कि रकबा कितना रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो किसान मित्रों, मैंने जो किसान भाइयों से जो जानकारी जुटाई है उसी के आधार पर आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। हमारा जो क्षेत्र है, जो बड़नेगढ़ क्षेत्र लगता है, आसपास के जो गांव हैं, इनमें कितनी बुआई हुई है और इस साल पिछले साल की तुलना में प्याज का रकबा बढ़ा है या घटा है, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर जब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि प्याज और लहसुन की जानकारी आपको जो है निरंतर मिलती रहे। तो किसान मित्रों, मैंने पिछले साल दिसंबर में इसी समय जो है वीडियो बनाया था और उसमें जानकारी दी थी कि किसान भाइयों इस साल जो है प्याज संभल कर लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आपको जो है प्याज के आंसू रोना पड़े। और वास्तविक में वही हुआ किसान भाइयों, क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार से किसान भाइयों ने प्याज की फसल लगाई थी, यानी कि 2023 से 2024 में डबल रकबे में प्याज की फसल लगी थी। और उसी वजह से जो है किसान भाइयों हमें जो है पूरी सीज़न जो है प्याज के भाव जो है देखने को नहीं मिले। अभी तक भी हमें प्याज के भाव देखने को नहीं मिले और अभी जाके जो है 2 से 3 दिन में जो है प्याज के भाव में थोड़ी सी हमें हलचल देखने को मिल रही हैं। वो भी बांग्लादेश की बॉर्डर की वजह से, क्योंकि अभी बांग्लादेश ने जो है प्याज की डिमांड की है बहुत ही लंबे समय के बाद में। अभी बॉर्डर खुली है और सीमित मात्रा में जो है प्याज निर्यात हो रहा है। लेकिन अब क्या है किसान भाइयों की उसका फ़ायदा जो है हमें बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अब जो है किसान भाइयों ने प्याज जिनके पास भंडारण था वह पूरी तरह से बेच चुके हैं और जो सड़ चुका है या कुछ उगने की भी शिकायत आ चुकी है, 80% 90% किसान भाइयों ने प्याज बेच दिया है। और अगर जो अब भाव बढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है किसान भाइयों, इसका फ़ायदा सिर्फ जो है महाराष्ट्र के किसानों को या अलवर के जो किसान भाई हैं उनको मिलेगा, लेकिन जो एमपी के किसान भाई हैं उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अब किसान भाइयों इस साल जो है क्या स्थिति बन रही है, क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं, क्या हमें इस साल प्याज का खेती करना चाहिए, कितने रकबे में प्याज की खेती लगी है। अगर जो मैं आपको जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से अगर जो जानकारी दूँ किसान भाइयों, तो अभी 2-3 सालों से हमारे क्षेत्र में जो है सीडील द्वारा डायरेक्ट बीज की बुआई हो रही है। पहले क्या होता था कि हम नर्सरी तैयार करते थे, जो कि 20 सितंबर के आसपास हम नर्सरी डालते थे, उसके बाद में उसका प्लांटेशन करते थे, दिसंबर में स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ये जो अभी 2-3 सालों से बाद में जो अक्टूबर नवंबर में बारिश होती हैं, इसके कारण जो है नर्सरी पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो अभी 2 सालों से 3 सालों से जो है इसकी मशीन आ चुकी हैं और हमारे क्षेत्र में यूँ समझ लो कि 80 से 90% जो है प्याज के किसान भाई जो है डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं। और हमने भी ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बीज की बुआई हो चुकी हैं और अब जो इसको अंकुरन होकर बाहर आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं हमारे क्षेत्र की अगर जो बात करूं किसान मित्रों, तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो है प्याज का रकबा घटा है। यूँ समझ लो कि पिछले साल 100% रकबा था, तो इस साल जो है 60% रकबा है, यानी कि 40% रकबा घटा है। और ये सर्वे किया है दोस्तों हमने, जो कुछ किसान भाई है उनसे भी पूछा है और जो ट्रैक्टर चलाने वाले किसान भाई है जो प्याज की बुआई करते हैं मशीन द्वारा, उनसे भी हमने यह जानकारी ली है कि जो पिछले साल प्याज की बुआई हुई थी, यूँ समझ लो कि एक ट्रैक्टर वाले किसान भाई ने यूँ समझ लो कि 300 से 400 बीघे की जो है बुआई की थी। और इस साल हमने उनसे पूछा कि इस साल जो है कितनी बुआई हो रही है, क्या पिछले साल से ज़्यादा मशीन चल रही है या इस साल जो है मशीन कम चल रही है। तो उनका जवाब था कि इस साल जो है प्याज की बुआई कम मात्रा में हो रही हैं। पिछले साल हमने जो है एक ट्रैक्टर वाले ने 300 से 400 बीघे ज़मीन में जो है प्याज बीज की जो है बुआई की थी और इस साल जो है 200 से 250 कहीं 200 इस प्रकार से बुआई हुई है। तो यूँ समझ लो कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है हमने कम बुआई की है, तो इस साल प्याज का रकबा जो है कम रहेगा, उनका ये कहना था। तो अब ये किसान भाइयों आप ये मत सोचना कि जो है रकबा कम है तो हम प्याज का जो है अब जो है चुपाई
चालू कर दें, ज़्यादा बो दें, क्योंकि अब जो है जो डायरेक्ट जो नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लगाने के बाद में जो प्याज का प्लांटेशन होता है वह 20 दिसंबर के बाद में शुरू होता है। तो कुछ किसान भाई वीडियो देख के बोले कहेंगे कि इस साल प्याज की बुआई कम हो रही है, तो बोले हम प्याज का रकबा बढ़ा लें। तो ऐसा मत कीजिएगा किसान भाइयों, आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, क्योंकि भाव अब किस करवट बैठेंगे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि रकबा कम रहेगा तो इस साल भाव में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ जो संकेत मिल रहे हैं कि इस साल जो है भाव प्याज के इस साल भी डाउन ही रहेंगे, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं उस हिसाब से। तो इसके ऊपर भी हम आगे जो है चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया किसान भाइयों रकबे के ऊपर कि इस साल पिछले साल की तुलना में रकबा कम है, लेकिन क्या भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वह बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अभी जो माहौल बन चुका है प्याज को लेकर, क्योंकि अभी सभी जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, किसान भाई बहुत आक्रोश में है सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उसका कारण ये है किसान भाइयों कि जो हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से किन किन देशों को प्याज का निर्यात होता है, तो ख़ास करके हमारे यहाँ से बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है। सबसे ज़्यादा प्याज बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, उसके बाद श्रीलंका, इन देशों को, दुबई, इन देशों को जो है प्याज का निर्यात होता है और अभी तक होता आया है। लेकिन इस साल इन सभी देशों में प्याज का निर्यात नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि इन देशों का भारत के प्रति थोड़ा रवैया अलग बन चुका है। ये नहीं चाहते हैं कि हम जो है भारत से किसी भी वस्तु का जो है आयात करें, और इसका कारण, इसी के कारण जो है किसान भाइयों इस साल जो है प्याज का जो है भाव नहीं मिला। क्योंकि इस साल बांग्लादेश प्याज निर्यात नहीं हुआ, नेपाल भी प्याज का निर्यात नहीं हुआ, श्रीलंका में शुरू प्याज निर्यात हो रहा था, उसके बाद में जो है प्याज का निर्यात बंद हो गया था। क्योंकि अब जो है बांग्लादेश चाहता है कि हम जो है भारत से किसी भी वस्तु का आयात नहीं करें, लेकिन अभी जो ये बॉर्डर खुली हैं इसका कारण ये किसान भाइयों कि वहाँ प्याज के दाम इतने हाई लेवल बन चुके थे, और यूँ समझ लो कि प्याज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और इसके कारण अभी एक सीमित समय के लिए जो है बॉर्डर खुली हैं, जिसके कारण जो है अभी 2-3 दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो किसान मित्रों, आने वाले समय में ये संभावना लग रही है, जो महाराष्ट्र की कुछ रिपोर्ट हमें लगी हैं और जिनसे बात हमारी हुई थी, उनका कहना ये है कि इस साल भी जो है किसान मित्र प्याज की खेती संभल कर करें, क्योंकि जो एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद लगाकर अगर जो हम प्याज की खेती करेंगे तो वह अब जो है हमें इस साल देखने को नहीं मिल सकती है। एक सीमित मात्रा में प्याज के भाव रहेंगे, तो इसलिए आप जो है प्याज की खेती संभल कर करें। तो किसान मित्रों, यह थी प्याज के ऊपर विशेष करके संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके यहाँ सीडील के द्वारा बुआई होती है या नहीं होती हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।